हाँ, बायो वर्मी फर्टिलाइजर का कंपोस्ट कोर्स। नहीं? अरे अनिल सर, जी जी, जी वर्मी सर। कंपोस्ट नहीं है इसमें अलग से। हाँ इसको अरे जुड़वा दिया जाए। तो इसको सर ऐड करा दिया जाए। हाँ हाँ, वर्मी हाँ, इसको कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है। वर्मी अरे कंपोस्ट ऐड सज्जाद करा दिया साहब, जाए। जी सर। फर्टिलाइजर का कोर्स है, लेकिन उसमें बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड करिए। फर्टिलाइजर का हाँ, मतलब बायो फर्टिलाइजर प्लस फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर। अब हाँ, जमाना उड़ गया, फर्टिलाइजर का मतलब फर्टिलाइजर में केवल बायो केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर। ज्यादा जी। दोनों दोनों तो इंक्लूड दोनों होता है, है अब। एक तो वर्मी बिल्कुल कंपोस्ट सही साहब, जो है है मैन्योर्स वाले सेक्शन में, और ये बायो उचित फर्टिलाइजर रहेगा। भी ऐड होना चाहिए। जी जी, ये कोर्स है AG 603, मैन्योर हाँ फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। इसी में वर्मी कंपोस्ट और जो है ये बायो फर्टिलाइजर करके इसी में कोर्स जोड़ दिया जाए। ठीक, हाँ यही ये दो जी जी। टॉपिक। जी ठीक सर। अरे बायो फर्टिलाइजर अगर अलग से इलेक्ट्रिक कोर्स आप डाल रहे हैं तो केवल जो लड़का इलेक्ट्रिक पढ़ेगा वही जानेगा, जबकि बायो जी 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 फर्टिलाइजर को BSc के सारे लड़कों को जानना चाहिए। जी उसकी जी जानकारी उसको होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जी 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 इम्पोर्टेंट इस समय है डॉक्टर बायो अनिल जी, फर्टिलाइजर। जी डॉक्टर जी अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी जी, जी जी, मैं आवाज आ कहना रही है चाह सर, आ रहा रही है। था, हाँ जी जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बायो फर्टिलाइजर, यदि यदि जी हाँ कोर्स जी नंबर AG 304 देखें आप, हाँ जी जी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जी जी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक कवर हो रहा है। हाँ, बायो फर्टिलाइजर है हेलो इसमें। जी जी, हाँ हो रहा है, बायो फर्टिलाइजर है। डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चरल है, अरे माइक्रोबायोलॉजी भाई में तो है, बायो तो जानने की जरूरत फर्टिलाइजर, नहीं है। अरे डॉक्टर साहब अरे सुनो, जो बायो है फर्टिलाइजर आप बिल्कुल, रखे हैं, इलेक्ट्रिक लेकिन कोर्स में रखे हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिक कोर्स में केवल वो लड़का नहीं सर, पढ़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक ऑफर करेगा, अदरवाइज सारे नहीं BSc सर, तो उसी तरह रह जाएंगे। ये इसमें 304 क्या इलेक्टिव है? नहीं, अनिल जी, 304 कोर्स जो है एग्रीकल्चर, जी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इलेक्टिव कोर्स नहीं है सर ये। इसमें बायो यह सर फर्टिलाइजर एक कोर्स है। हाँ तो फिर सर कोई ये बात कोर्स नहीं सर। कंपलसरी है, इसमें है, जी हाँ जी इसमें है बस सर, सर। है तो सर ठीक है। 300 अच्छा देख लो, आप लोग 304 देख में लो जो है जैसा कि हो, है। लेकिन होना चाहिए। अच्छा, हाँ नहीं, कह रहे इलेक्टिव नहीं है तो ठीक है, इसको होना चाहिए। है सर, जी है जी उसमें। अच्छा, ठीक है और ठीक जो है बात सर। अच्छा कर रहे हैं प्रकाश वर्मी साहब देख कंपोस्ट लो, देख लो, की, देख लो। कोर्स नंबर सर 603 क्वेरी देखें फुलफिल आप, तो करता वहाँ है। पे एक वर्ड आया हुआ है, वर्मिन। कोई हाँ जी जी, वर्मिन जो है वो भी वर्मिन कंपोस्ट ही है। वर्मिन, हाँ वर्मिन उसी से यस सर, प्रोड्यूस मैं होता कहना वर- चाह रहा हूँ ना, जी वर्मिन भी जी जो है कि वर्मी कंपोस्ट ही है, इसलिए वो है। हाँ ऑलरेडी है जी यहाँ जी पे। हाँ जी तो जी, डॉक्टर वर्मिन साहब जो कंपोस्ट सजेशन जो दे है रहे हैं कि इसको जो है किया जाए, वो तो ऑलरेडी है ही, है। जी जी तो ठीक है सर। अच्छा वर्मी बायो कंपोस्ट फर्टिलाइजर क्या ऑलरेडी है। पोजीशन? अच्छा बायो फर्टिलाइजर की सर पोजीशन बायो फर्टिलाइजर 304 में है। है? ठीक है तो जी फिर जी जी। ठीक है, ठीक है तो सर ये नहीं, फुलफिल कर रहा है। देखें आप, हाँ ठीक ठीक। जानते हैं विद्यार्थी हमारा, ये भी विद्यार्थी सब। सभी लोगों को नमस्कार। देखा आप लोगों ने? ठीक है। हेलो। ये कौन है? हाँ नमस्ते 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 सर। सर। हेलो। सर, हाँ सर, नमस्ते हेलो नमस्ते सर। नमस्कार सभी लोगों को। हेलो। जी सर। हाँ आप सबको नमस्ते। हाँ मैं प्रोफेसर नंदलाल यूनिवर्सिटी से। नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ अनिल कुमार जी जी आवाज आ रही ना? नमस्ते सर। हाँ सर। जी, हाँ सर आ आ रही रही है। सर, आ रही सर, आ मिल रही है आ आवाज। रही। हाँ चलिए चलिए बहुत बढ़िया जो है। एक्चुअली कुछ वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मुझे मोबाइल से जुड़ना पड़ा है जो है। हाँ लैपटॉप के बजाय जो है। डीन साहब को जोड़ लीजिए, फिर शुरू करते हैं हम। जो ये जो डिपार्टमेंट के साथ जो पेपर पढ़े हैं, इसके अलावा देख लीजिएगा इलेक्टिव पेपर्स में अगर कोई आपके डिपार्टमेंट से संबंधित हो तो उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। डिस्टर्ब। हेलो डॉक्टर अनिल जी, जी सर। अनिल जी,
अनिल जी, जी सर। हाँ सर। मैं ये कहना चाह हेलो। रहा हूँ ना हाँ सर। कि एक कोर्स नंबर 304 में हाँ। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा अच्छा जी अच्छा। हाँ, जैसे कि क्या है, टाइपिंग जी हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सेलोज जी डिकम्पोजिंग वो तो डॉक्टर साहब सभी पेपर में देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट से आया था सभी सब्जेक्ट में टाइपोग्राफिकल एरर्स मिली हैं जो है। जी क्योंकि ये अपनी तरफ से जब आप भेजें तो बिल्कुल परफेक्ट भेजें, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। जी सेलोज जी डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स होना चाहिए। जी जी माइक्रोब्स स्पेलिंग फॉर कंपोस्ट है, नॉट कंपोज। कंपोज हो जी गया जी है, कंपोस्ट है हाँ कंपोस्ट में। हाँ जी कंपोज हो गया है। और जो है जी कि हाँ माइक्रोब की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अरे जी जी अच्छा। हाँ माइक्रोब्स लिखा हुआ है। हाँ। ये अनिल कुमार जी ऐसे जब पेपर वाइज चले जो है तो सब चीजें नोट करते जाइएगा, डॉक्टर जी साहब जो बता रहे हैं। जी जिस जी जगह जी पर जो भी करेक्शन होता है कि आप जब भेजें तो वो बिल्कुल मिस्टेक। और जी ऐसे जी ही जी कोर्स नंबर 103 में जी जी 103 का जो प्रैक्टिकल है उसमें जो पीएच जो है तो लिखने में गलती हो गया हाँ है। पीएचओ सही लिखा है, सही नहीं लिखा है, सही है। जी 1.1 हो जी गया स्मॉल है। पी कैपिटल एच हो गई। जी हाँ, जी जी और जो है कि कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का आपको जो है कि 4 लगा दीजिएगा, 1 और 2। जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। जी जी 2 और 1 कार्बोनेट पे 2 और बाई कार्बोनेट पे 1 चार्ज लगा दीजिएगा। जी 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 और जी हाँ मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक बार पूरे कोर्स कंटेंट को ढंग से उसकी अरे स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर मौर्य साहब, जी जी हमारी सुनिए डॉक्टर सर मौर्य सर साहब, हमारा सर सिर्फ सर इतना रिक्वेस्ट है कि बीएससी एबी जी के लड़के को बायो फर्टिलाइजर और वर्मी कंपोस्ट की जानकारी होनी चाहिए, और नहीं इसको सर, आप है सर। एलएलटी में डाल देंगे तो पूरे लड़कों को जानकारी नहीं होगी। इसलिए मन्योर सर से फर्टिलाइजर के एसेंशियल कोर्स में इसको डालने की कोशिश करें तो बढ़िया होगा। जी बस सर सिर्फ इतना। 600 ये जो क्योंकि इसमें 603 कोर्स है सर। वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर का इम्पोर्टेंस आप खुद जानते हैं, तो सर उसमें बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ती है। जी 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 फिर भी जैसा 603 आप लोग कुछ समझेंगे नहीं वहां सर, बैठ के जी जी सर 603 कोर्स जो है उसमें वर्मिन लिखा हुआ है, तो उसी को वर्मी कंपोस्ट करके बढ़ा देते हैं कोर्स को। वर्मी कंपोस्ट हाँ कर देना। इसको चलिए वर्मी ठीक है, जो आप कंपोस्ट करें करें। इसको वर्मी कंपोस्ट कर लेंगे, क्योंकि यूजी में वर्मिन शब्द है इसमें, तो हो सकता है हाँ कहीं हाँ पर कुछ दिक्कत आ जाए तो क्लियर कट कर लेते हैं। हाँ इसको वर्मी वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट कर ज्यादा देते हैं। पॉपुलर जी है। जी अरे सही है। जी इनकी बात हो जाएगी इसी। हाँ उसे अरे थोड़ा सुनो करना सुनो डॉक्टर साहब। जी जी सुनो शशांक साहब, मनोर्स में जी ही वर्मी कंपोस्ट आता है, जी चाहे आता है, एक्चुअल में उसी में आता है। वो जी चाहे कंपोस्ट सुपीरियर हाँ क्लास में वर्मी कंपोस्ट आता है। इसका इम्पोर्टेंस अच्छा। उन दोनों कंपोस्ट से बेटर है, जी 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 हाँ मनोर से। ठीक 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 आज इस समय ठीक। वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, लोग खाद के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं, खाद के उनको उसका बिजनेस कर रहे हैं। आप अच्छी तरह हाँ जी जानते जी हो आप लोग। जी ठीक जी है, जैसा आप लोग वहाँ हैं, आपके हाथ में कितने वालों जैसा करें। जी सर। तो सर ये है कि जो इसमें करेक्शन दिया गया है उसको हम लोग कर ले रहे हैं, और इसमें जो मैन्योर्स फर्टिलाइजर वाले में वर्मी कंपोस्ट को जोड़ लेंगे सर इसमें। देखो और बायो शशांक जी साहब, बर्मिंग को वर्मी कंपोस्ट करना है। जी फर्टिलाइजर जी का मतलब केवल केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं है, उसमें बायो फर्टिलाइजर्स भी आता है। और जी जी मनोज का मतलब ये नहीं कि केवल FOIM और कंपोस्ट पढ़ाइए, हाँ हरी खाद पढ़ाइए, मैन्योर है, मैन्योर है, वर्मी उसमें कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी अब आने लगा है। वर्मी जी कंपोस्ट एडवांस स्टेज पहुंच रहा है इस समय। और जी वर्मी सर जी कंपोस्ट सर। किसान भी कहीं कहीं बिजनेस के रूप में, अच्छे जो एडवांस किसान है बिजनेस के जी रूप में उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उपयोग हो रहा है अच्छी तरह से, उसकी जी उपयोगिता भी ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा मतलब सिर्फ इतना है, बीएससी के लड़के को पूरी जानकारी वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर की होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। नहीं तो अगर इसकी जानकारी इसको नहीं हुई तो कोई किसान पूछ लेगा तो क्या बताएगा। जी 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 ये है डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, सर ये जी कह रहे हैं कि वर्मिन अगर वर्ड है तो उसको वर्मी हाँ कंपोस्ट मौर्य कर साहब। दीजिए। हाँ वर्मिन उतना पॉपुलर नहीं जी है, जी हाँ वर्मी हाँ कास्ट वो पॉपुलर जो है नहीं है, वर्मी कंपोस्ट पॉपुलर है। जी जी वर्मी जी वर्मी जी जी कंपोस्ट रखिए, वर्मिन और वर्मी कास्ट बहुत सारे नाम आते हैं, वो उनको न रखिए।
देखिए इसको अनिल कुमार जी टोटली देखिएगा, इलेक्टिव पेपर्स वगैरह भी और ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह जो भी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई चीज छूटने ना पाए, पूरा बैलेंस करके। हाँ, हाँ। कोई टॉपिक रिपीट नहीं होना चाहिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, जी मेरी जी आवाज हाँ कम चल देख रही रहे हैं हाँ आवाज मिल रही है सर, मिल रही है। अनिल जी? जी आवाज मिल रही है सर, मिल रही है। अच्छा ठीक है। असल में डॉक्टर हमारे पर लोग मैसेज कर रहे हैं ना, तो उसे डिस्टरबेंस हो जा रहा है। जी 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 हाँ जो हो जाता है, जुड़ नहीं पा रहे हैं उसमें। जी प्रोफेसर अनिल साहब, कन्वेटर जी जी कन्वेटर, आप जी थोड़ा सर। ध्यान दें, आपके हाथ में कोर्स है, सारे कोर्स कंटेंट है, और इस जी समय मैन्योर से फर्टिलाइजर में दोनों इंक्लूड होते हैं। जी वर्मी कंपोस्ट और फर्टिलाइजर, ये अलग से कुछ जी नहीं, कोर्स अलग है। अगर उसमें जी जी आप उचित समझें तो इसमें इंक्लूड कर लीजिए, पढ़ाना है आप लोगों को है, और जी आपके जी विद्यालय में लागू होगा, और हर जगह इसकी उपयोगिता है, इस तरह की चर्चा हो रही, इसलिए हम कह रहे थे। नहीं ऐसी नहीं कोई सर, बड़ी उसको बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल हाँ, जरूरी ठीक है, हो उसको जाएगा। हम लोग जोड़े जैसा ले रहे हैं आपका सर। है वैसा नहीं, कर वो दीजिए। जरूर उचित है हाँ सर, वो आपके जो है ऊपर आपका मशवरा। क्या है आप जानते हो। जी सर, नहीं उसको ये जोड़ है लिया है कहीं सर आप इसमें लोग जो है। बहस होके प्रोफेसर साहब को नहीं मालूम कि बायो फर्टिलाइजर अलग से पढ़ा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर में आता है। जी जी लाइटिंग में आता है। जी 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 ठीक। नहीं सर, इसको जो है जोड़ जोड़ लिया जाएगा इसमें। और लगभग सर कोर्स जो है यूजी लेवल के लिए जो है ठीक है। एक नया पर्याप्त कोर्स है। बढ़ाया जी, एक नया डॉक्टर कोर्स। साहब डॉक्टर साहब इंडिविजुअल पेपर वाइज इसको डिस्कस करिए जो है, और एक एक को खत्म करते चलिए जो है, ये समरली जो है ग्रास को एक सेंटेंस में कवर करना ठीक नहीं है। जी 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 इसमें फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में एजी 103 जो है, तो इसमें जो था केवल जो ये करेक्शन था, तो करेक्शन जो है हो चुका है, बाकी करेक्शन था जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, मौर्य सर ने। तो इसके अलावा ये कोर्स यू जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ठीक है, लगभग कंप्लीट कर रहा है कोर्स। जी और जो है दूसरा जो है सेकंड सेमेस्टर में चलेगा इस एग्रीकल्चर। पेपर में जो इस पेपर में जो प्रैक्टिकल सजेस्टेड हैं उनको भी एक बार रिव्यू कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर या ये वर्मी कंपोस्ट, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। लीजिए जो है। बस इतनी। जी जी और सर जो सेकंड सेमेस्टर में चलेगा फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, वो सब सही, सही हाँ ये सही। जी फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री 202, ये भी कोर्स है, पर्याप्त है यूजी लेवल के लिए। सही है। आप अपना ये सेकंड सेमेस्टर का है क्या जी जी हाँ 202 कोर्स सेकंड सेमेस्टर में चलेगा, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। हेलो, चलिए ठीक है। हाँ हाँ आवाज मिल रही हो है गए। सर? हाँ तीसरा कोर्स जो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये थर्ड 304 सेमेस्टर में चलेगा। थर्ड सेमेस्टर में चलेगा ये कोर्स। जी माइक्रोबायोलॉजी चीज अलग होती है, बायो फर्टिलाइजर अलग होती है। माइक्रोबायोलॉजी का पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और जी जी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का सारा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कैसे फिक्सेशन होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बायो फर्टिलाइजर से क्या इसका प्रिपरेशन जी कैसे जी करते हैं, जी खेत में करते हैं, किस फसल जी में जी करते जी जी ये हाँ बायो फर्टिलाइजर का कोर्स उसका अलग, इसमें केवल हम लोग इसमें फिक्सेशन पढ़ाते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और इसका, तो बायो फर्टिलाइजर कोर्स जो है उसमें 6 सेमेस्टर में ले जाएंगे सर। आपके विचार से असहमत नहीं है। वो बायो सिर्फ फर्टिलाइजर आपको कोर्स टेक्नोलॉजी रखा है, है, दैट इज इलेक्ट्रिक कोर्स टेक्नोलॉजी। है। इलेक्ट्रिक कोर्स वही लड़का पढ़ेगा जो उसको चूज करेगा, जो उसको जी पढ़ना चाहेगा। जो भी हो ठीक है, हम अपने भावनाएं विचार आपको बता दें। जी जी अब इसमें सर जो ये रेगुलर कोर्स है सर, ये थर्ड सेमेस्टर हाँ अनिल जी बढ़िया ठीक कह रहे हैं अनिल जी, आप चलिए। हाँ अनिल सर ये ठीक है, 6 सेमेस्टर में चलेगा तो ये। जी जी अब ये थर्ड सेमेस्टर में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बाद फोर्थ सेमेस्टर में ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड डियर मैनेजमेंट। तो
तो ये 4th सेमेस्टर का कोर्स है। तो इसमें सर जो है जो है वो सैलाइन लगभग अल्कलाइन ठीक सॉइल है। का। जी जी हाँ, इसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, तो सलाइन एल्कलाइन और जो है एसिडिक सॉइल, वाटर एसिडिक लॉग सॉइल, सॉइल है उसमें। आप कुछ अलाइन पोर्शन इसमें अल्कलाइन रिमोट लिखे एरिड हैं, सॉइल है। सबमर्ज सॉइल है, रिमोट सेंसिंग हाँ, एंड ये जीआईएस एसिड एप्लीकेशन सॉइल भी है, इसमें डाल हाँ। दिया गया है। तो इसमें एक अच्छा ये जो है मैं लगा दिया गया रिमोट सेंसिंग एंड दियर एप्लीकेशंस है। तो रिमोट सेंसिंग माध्यम से इसका हो जाएगा जो सॉइल सर्वे वगैरह। तो ये इस तरीके से इसमें चलेगा। 5th सेमेस्टर में हाँ। इसमें कोर्स है सर जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये कोर्स एक नया बढ़ाया गया है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो इसमें और ये नैनो ठीक टेक्नोलॉजी है। से है, थोड़ा रिमोट सेंसिंग बेस्ड सिलेबस कोर्स क्या है। है इसका? इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिफिनीशन कॉन्सेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड दियर यूज इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन एंड यील्ड मॉनिटरिंग, सॉइल मैपिंग। तो इसमें ये 5th बेसिकली सेमेस्टर सर में रिमोट, चलेगा, 5th सेमेस्टर में। ये 5th, हाँ 5th सेमेस्टर में है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जी इसमें ज्यादातर यूज की गई है। तो इस समय ये ये सर थोड़ा 4th सा अच्छा सेमेस्टर, कोर्स ये है। 4th ये सेमेस्टर का है फिफ्थ ये। ये 5th सेमेस्टर में चलेंगे सर हम लोग, हमारे यहाँ चलेगा। क्योंकि हम लोगों के यहाँ सर सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा है ये ना, कॉलेज 5वां में कोर्स हो टीचर्स गया कम। इसका मतलब? जी जी, 5वां, हाँ ये 5वां कोर्स है। क्योंकि ठीक है। टीचर्स की दिक्कत होती कहीं कहीं पर, जो है टीचर्स कम है, तो हम लोग जो है उसको ऑड इन इवन में के हिसाब से ही बांट लिए हैं। नहीं, वो अच्छा है, जरूरी है। 5th सेमेस्टर में है ये सर फिफ्थ ये। ये 5th सेमेस्टर का कोर्स है। और 6th सेमेस्टर में हाँ। चलेगा ये मैन्योर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, 603 कोर्स है। ये 6th सेमेस्टर के लिए। ठीक। ये 6th सेमेस्टर में चलेगा। इसी में हम लोग हाँ, जो है छठा बायो कोर्स है जी ये। 6वां कोर्स है। जी जी जी। इसी में तो बायो इसमें फर्टिलाइजर ऐड हो जाएगा। हाँ, इसी में बायो फर्टिलाइजर और जो है वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा अलग से जो है हाईलाइट कर लेंगे। पढ़ाया तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन इसको अलग से कर लेंगे तो नहीं, थोड़ा उसमें टॉपिक से बायो खोल फर्टिलाइजर देंगे इसका। टेक्नोलॉजी, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वगैरह, वो जी टेक्निक्स कैसे बनाएंगे उसको, वो आ जाएगा इसमें। जी 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 जी। हाँ, ये और वो कर लेते समझ हैं। रहे हैं? जी, एक्चुअल में सर होता ये है कि यहाँ पे कोर्स जो है टाइम कम रहता है सेमेस्टर के हिसाब से, और कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें उस समय। तो थोड़ा सा हाँ, अगर हाँ, हम लोग समय कम मिल पाता है, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम हम लोगों की जनवरी फरवरी में होती है, फिर जून में फिर एग्जाम आ जाती है। तो इतना कोर्स कवर करना बहुत जो है जल्दी ही संभव बहुत नहीं ज्यादा होता। कोर्स आप रखे हैं। कोर्स यूनिवर्सिटीज में कितने कोर्सेज नहीं है सॉइल साइंस। जी जी, इसीलिए थोड़ा सा वो रहता है। नहीं, तो ये तो पूरे यूपी स्टेट की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्मली लगेगा जो है। तो इसलिए जी इसमें जी जो है ऑलरेडी उन्होंने कुछ बना के भेजा है उसको। जी जी। ये सर कोर्स जो हम लोग इस समय देख रहे हैं, ये कोर्स जो हम ही करने लोगों ने का यहाँ बीओएस में ऐड बनाया। करने का, सुधारने का स्कोप है आपके पास जो है, जी 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 ये सब वापस उन्हीं के पास जी 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 आ जाएगा फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू। जी जी जी। अब इसके बाद 2 कोर्स इलेक्टिव हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स और एक जो है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर करके इलेक्टिव कोर्स है। तो 2 कोर्स हैं इसमें जो 8वें सेमेस्टर में जो बच्चा लेना चाहिए। तो बायो फर्टिलाइजर जो उसका टॉपिक है, तो वो क्या इग्नोर करेंगे हम उसमें वहां से? नहीं नहीं, अब उसमें ये कर लेते हैं कि वो इलेक्टिव कोर्स है, बच्चा लेगा या नहीं भी ले सकता है, वो तो तो उसको बायो इलेक्टिव कोर्सेज फर्टिलाइजर की में जगह बच्चे पे को हम। फ्रीडम रहेगी, चॉइस बेस्ड सिस्टम है, अगर कोई बच्चा चूज करना चाहेगा तो उसको पढ़ेगा। जी जी जी, उसमें ठीक हम है, लोग ये एक सोच सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड मतलब है इलेक्टिव। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी जाएगी। हाँ, उसमें ये कर लेते हैं बायो फर्टिलाइजर की जगह पे, अगर कहते हैं बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड इसकी वो कर लीजिए टेक्निक्स, तो उसमें बच्चा पढ़ तो चुका ही खाली होगा पहले। सिंपली इतना करिए प्रोडक्शन ना, टेक्नोलॉजी वगैरह हो जाता है बायो उसको प्रिसाइज हाँ, कर तो देंगे। उसमें डॉक्टर साहब, इलेक्टिव कोर्स रिपीटिशन के लिए नहीं है, एनरिचमेंट और स्पेशलाइजेशन के लिए है। उसको संभाल के अपना जो है जी उसको जी, इसमें ये सिलेबस कर की लेते हैं स्ट्रक्चर कि देखिएगा। हाँ, उसमें ये देख लें बायो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर बायो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, एंड इट्स टेक्नोलॉजी। बायो फर्टिलाइजर जी जी टेक्नोलॉजी इज एनफ। जी जी। बायो फर्टिलाइजर ये टेक्नोलॉजी इज एनफ इंस्टीड ऑफ राइटिंग ये बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जी, ये केवल हो बायो जाएगा तो जो बच्चा फर्टिलाइजर। लेगा अपना तो उसमें कर लेगा।
जी जी जी। तो इस तरीके से सर ये 8 कोर्स बनते हैं, जो 6 थियरी में है, 2 इलेक्टिव में है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। बहुत ज्यादा हाँ है। यूजी लेवल। सही है। जी क्या जी। यूजी लेवल यूजी में मास्टर हमारे से जो है यहाँ इसमें यूएसए में लगभग तो जो है पीजी 4 तक का कोर्स उसमें होते बहुत हैं। आगा पड़ा है। न- बहुत जी कम जी कर दिया गया है अब आईसीआर के इस सारी यूनिवर्सिटीज में। एग्रीकल्चर नंबर जी ऑफ जी ज्यादा कोर्सेज है। कम हो गए हैं, टॉपिक्स बढ़ गए हैं। जी जी। तो ठीक है सर, फिर लगभग लगभग अपना कोर्स तो कंप्लीट हो गया। अनिल कुमार जी, ये जो AG 56 है, इसमें कोर्स टाइटल में कुछ चेंज कर रहे हैं या जो है? इसमें AG 56, एक सेकंड। क्रेडिट्स में और कोर्स टाइटल में कोई चेंज अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इसका हाँ कोर्स में बदल देंगे, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो हाँ, पेस्टिसाइड अंदर है। कंटेंट जो है, अंदर कंटेंट में आप जो अप्रोप्रिएट समझे, जो चीज इनकम्प्लीट या मिसिंग लग रही है, उसको ऐड कर सकते हैं। जी जी जी, कोर्स कंटेंट बदल देंगे, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर बायो हाँ हाँ, पेस्टिसाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप तो कर सकते हैं जो है। जी 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 जी। और तो सब लगभग ठीक है सर, और कोई इसमें हाँ वो नहीं, नहीं है। खूब अच्छे से भाई, मौका है, देख लीजिएगा। मैं जरा सा अभी आपका जैसे बायोकेमिस्ट्री वाला पेपर था, जी जी उसमें एक जगह आया है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिसिस लिख के छोड़ दिया खाली। जी जी उतना जी बीएससी एजी में उतना पर्याप्त नहीं है। बच्चे को ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन सब पढ़ाया जाना चाहिए, अगर अगर उस मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है जो है। जी। इसमें एक चीज ये रहती कि ये जो हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं, इसके बाद जो इसमें जेनेटिक्स प्लांट नहीं, ब्रीडिंग में। आप बहुत डेप्थ में न जाएं, लेकिन नहीं, आप बच्चे को करिए। इंट्रोड्यूस तो सब चीजों से ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाना, वरना वो पीजी पहुंचेगा तो बहुआ होगा जो है, पता लगा उसको पीछे से कुछ पता ही जी 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 जी, इसको तो फिर बढ़ा नहीं। लेते हैं। इसी तरीके से कहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम डाल दीजिए, कम से कम बच्चे को जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए उसमें जो है बीएससी लेवल पे। जी जी जी। हाँ, इसको बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा कर देते हैं सर, हाँ क्योंकि ये इसमें भी बहुत ज्यादा कोर्स है सेकंड नहीं, सेमेस्टर में। वो तो ज्यादा लगता है, लेकिन वो तो भाई यूजी में है, तो आपको इस हिसाब से कवर करना है कि आपको डेप्थ लेवल अपना रेगुलेट करना है। हाँ, जी जी जी। कि हाँ, भाई इसको बढ़ा आप लेते हैं थोड़ा सा। उतना डेप्थ में जाएं जितना बीएससी में अनिल जी, मस्त जी है। जी। अनिल जी, मैं हेलो, कहना जी सर। चाह रहा था, जी हेलो। हाँ, जो मैंने देखा जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिसिस लिख के छोड़ दिया, आगे कुछ लिखा ही नहीं जो है। कहीं सेकेंडरी अरे मेटाबोलाइट्स का सुन जिक्र मेरी नहीं बात तो है। सुन लीजिए हाँ, अनिल जी। जी 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 अनिल जी, जी जी मैं कहता हूँ जो लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आगे लिखा हुआ ग्लाइकोलाइसिस, जी जी यदि यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस को हटा दिया जाए, जी हैं, तो जी। उसके बाद जो टीचर पढ़ाएंगे वो ग्लाइकोलाइसिस और टीसीएस साइकिल सब पढ़ा देंगे। हाँ, या तो खाली जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिख के बस इतना ही छोड़ दिया जाए, और वो जो है यूजी में शामिल टीचर जो है उसके सारे एस्पेक्ट क्योंकि कवर करे। हाँ, जी लेकिन जब जी। हाँ ग्लाइकोलिसिस लिख दे रहे हैं तो हम लोग उसको लिमिट कर दे रहे हैं कि वो उसको बाकी कुछ छुएगा ही जी नहीं हाँ सर। जी हाँ जी हाँ, ग्लाइकोलिसिस को रिमेट कर दिया जाए सर। दिया जाए जी जी। तो हाँ, जो इसको हटा देते पढ़ाएंगे हैं। और ग्लाइकोलाइसिस प्लस टीसीएस साइकिल सब कवर ग्लाइकोलिसिस कर को लेंगे। अनिल सर, वो जी हाँ, ग्लाइकोलिसिस को केवल हटा दो उसे। हाँ, जी ग्लाइकोलिसिस हाँ को जी हाँ, बस केवल ग्लाइकोलाइसिस हाँ, को इसको हटाने कट के कर लिए देंगे, बस। तो फिर उस उसी वर्ड को को हटा हटा के देते जो है। वहां से। हाँ हाँ, जी तो जी। हाँ, सब इसको कवर हटा हो देते जाएगा, हैं। जी जी सब जी कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, ग्लाइकोलिसिस हटा देते हैं यहाँ से। बस हाँ, बस। हाँ, और हाँ, इसमें अनिल जी अगर अप्रोप्रिएट लगे तो बस खाली इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इतना डाल दीजिए। जी, हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन। हाँ जी जी। ठीक है, डाल दिया सर, इसको कर दिए। ठीक सर, ये कर दिया, हो गया सर। और देख लीजिए सर, कहीं पे कुछ और, लगभग तो सब मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ नहीं, देखिएगा हेलो। सारे पेपर्स कवर हो जाएं, और उसके बाद में हर पेपर के लिए अनिल जी टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज वो भी आपको रिकमेंड करके भेजने हैं जो है। ठीक है सर, वो तो हम लोग जो है ग्रुप उसमें डाल देंगे सर, लिख लिख हाँ के। ना, और काफी मतलब वो भी रिच रहे, एक दो किताबें नहीं जो है। मतलब फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम एडवाइस कर दीजिए। बस कुलपति जी का ये है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और रिसोर्सेज ही हो, और सब स्टैंडर्ड चीजें ना हो जो है। जी जी। बच्चा नहीं, वो पढ़े कहीं से भी जो है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ऑन पेपर जो है नहीं, वो केवल जरूरी स्टैंडर्ड होता है, वो लिटरेचर जरूर ही ऑन रिकमेंड पेपर करेंगे। सही है। जी जी जी। जी जी।
ठीक है, इसको ये करेक्ट करके सर जो है फिर, हेलो, हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ ये कहना, ये करेक्ट करके फिर हम लोग 1-2 दिन में इसको भेजते हैं। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ नहीं रही है? भेजिए, अभी आपके पास टाइम स्लॉट है अभी, और जितना भी सर लोगों को मिले हैं जो है जी जी स्कोप जी, है। हाँ नहीं वही तो, जो करेक्शन है सर, करेक्शन करके हम लोग इसको भेज देंगे कल परसों तक। हमारी आवाज नहीं जा रही इधर? आवाज आ रही है। अच्छा। नहीं, करेक्शन कर लीजिए बड़े बढ़िया से, उसको फिर से पढ़ लीजिए, तो इसके बाद उसको भेजिए। जी हाँ, इसको करेक्शन हर तरह करके से फिर जो वो है। करते हैं। और लगभग हाँ जी कंप्लीट है। और बुक्स, इसकी बुक्स जो है, हेलो, हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। हम कह रहे इसकी बुक्स वगैरह हम लोग जो है लिख के भेजते हैं, कल भेज देते हैं, बुक्स डाल देंगे, हाँ ग्रुप में डाल देंगे उसको डॉक्टर साहब। भेजिए। वो नीचे लिख देना पड़ता है, हेलो। उसके नीचे रिकमेंडेड हाँ, बुक्स। कह रहे हैं जो एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनसे न बात इनपुट मिल पाया हो। जी जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर जी, हेलो हेलो। जी, हाँ ना सर। पोस्ट कर लीजिएगा जो सजेशन देना चाहें जो है नोट कर लीजिएगा और उसको यथास्थान इंटरप्रेट कर लीजिएगा। जी जी जी। और कहीं परेशानी फर्स्ट, होती है तो आप फोन पे कॉल करके डिस्कस कर लीजिएगा, किसी से भी जी कोई जी लेना चाहते हो, मैटर लेना चाहते हो रिसोर्स या कोई चीज जानना चाहते हैं, तो बाद में भी आप किसी से भी जो है जी जिससे लाइक पेपर हो उससे कांटेक्ट करके टेलीफोनिकली यू कैन टेक सजेशंस एंड ऑल थिंग्स। जी जी जी। हाँ, अब इसमें सर फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जो AG 103 फंडामेंटल आप उसमें चलाते हैं, तो DK दास की बुक है सफिशिएंट जो है, DK दास के दास एलिमेंट्री की प्लांट। है, ठीक है। और सबसे अच्छी किताब एक इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की आ गई है। हाँ इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की हाँ अच्छी जी किताब जी है। हाँ वो बहुत बढ़िया किताब है, उसमें हर टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। जी अभी जी जी जल्दी ही आई है, साल फंडामेंटल भर में ऑफ ही सॉइल हुआ है। साइंस उसका टॉपिक भी है, फंडामेंटल ऑफ जी सॉइल जी साइंस ICR हाँ का, उसको जी इंक्लूड जी स्टैंडर्ड बुक है। वो तो बहुत बच्चे को बढ़िया है। सजेस्ट करने में क्या हाँ दिक्कत है? जी जी, हाँ है नहीं कि वो नहीं? तो खैर देखा है, वो हमने पढ़ी हुई है। और जो है बायोकेमिस्ट्री में तो हम लोग जो है ये करते हैं यहाँ पर, तो डॉक्टर TP सिंह जो है उनकी बुक, TB सिंह की ज्यादा जो चल रही है हम हाँ, लोगों के यहाँ बायोकेमिस्ट्री में, तो TB तेज बहादुर सिंह की चलती है सर। और आपके यहाँ बायोकेमिस्ट्री में तो खैर तो वहाँ कोर्स अलग है, सब्जेक्ट का अलग है यूनिवर्सिटीज वो में। आप कई बुक्स का नाम उसमें लिखिए, समझ जी रहे हैं जी कि जी नहीं? जी जी जो जी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी बुक हैं इंडियन ऑथर्स की, और बाहर की भी। मान लो कोई ऐसी बुक है जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है उसमें, तो ऐसी बुक्स जी को भी जी रिकमेंड किया जा सकता है। कम से कम हमारे बच्चे को तो उसको टोटल कंटेंट वहां मिल जाएगा। जी सही जी। है। हाँ तो ठीक है सर, इसको करेक्ट करके हम लोग जो है आपस में यह करके बुक्स वगैरह डाल देंगे उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे माइक्रोबायोलॉजी में जो है के सुब्बा राव की, तो अनिल हाँ जी, बुक्स पेपर वाइज आपने बुक्स कर ली, क्योंकि हर पेपर के एंड में आपको जो है ऐड करनी होंगी। ये जी नहीं कि जी हाँ, डिपार्टमेंट की एक कहीं सिंगल लिस्ट होगी। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग जहां वो कर आपके रहे हैं पेपर बुक्स का में। सिलेबस और लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स खत्म होता है, वहीं पर जी आप जो जी है लिटरेचर सजेस्ट करोगे जो है, और वो दोनों होगा जो है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी होंगी और ई रिसोर्सेज भी होंगे। जी 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 जी, हाँ वही कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें के सुब्बा राव की चलती है सर बुक्स, जो है समय थोड़ा सा ठीक लग रही है। जो और MS भी सुब्बा राव यूनिवर्सिटीज की में चलती है है, वो सर इसके उसका जरा एक दो अलावा नाम बहुत अच्छी अच्छी सही। किताबें हैं। आप नेट पे जाइएगा, नहीं तो हम लोगों से पूछ लीजिएगा, एक लिस्ट दे देंगे आपको। समझ रहे हैं? जी 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 जी, बहुत सारी जो बुक हम हैं। लोग, जी जी। और अच्छा, इंग्लिश राइटर्स की चाहिए कि हिंदी राइटर्स ऐसा है की? सर, कॉलेज इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए होती है।
हाँ क्योंकि कॉलेजेस में जो है ज्यादातर लोग जो है, हम लोग तो खैर चल जाएगी, एक दो कॉलेज हैं जहाँ इंग्लिश इंग्लिश। डॉक्टर साहब हिंदी वाली बुक्स सोच समझ के ऐड करिएगा। जो है बच्चे को फ्रीडम है पढ़ने की और लिखने की भी, लेकिन असल में जो है आप क्या इसमें जो लिस्ट करेंगे वो बहुत सोच समझ के। कुलपति जी का बड़ा मतलब प्रो स्टैंडर्ड मामला है माम। जी 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 जी। बाकी तो हर सब्जेक्ट में जो है बच्चे को कहीं से भी पढ़े और किसी भी मीडियम में लिखे, सारी नहीं, छूट है, आप लेकिन अच्छे बुक्स, आप इंग्लिश मीडियम इस की पे जो है अच्छी थोड़ा बुक्स पर्टिकुलर हैं, रहिएगा। उसको जी जी अलोंग विद हिंदी राइटर्स जो है आप कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि हिंदी वाली बुक्स ज्यादा समझ में नहीं बच्चों को आती, भले हिंदी में रहते हैं, शब्द जो उसके होते हैं वो इंग्लिश हिंदी में जब होते हैं तो समझ में नहीं आते हैं बच्चों को, जब तक कि वो इंग्लिश के वर्ड ना हो। ये जी सच्चाई जी है, हम जी लोग जी बच्चे चाहते हैं। हिंदी में कोई एक एक ऐसे नहीं शब्द आप होते देख हैं लीजिएगा, कि मतलब मैं तो सीधे सीधे बता दूं कि कोशिश करिएगा कि हिंदी टेक्स्ट बुक्स मत रिकमेंड करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत जी स्टैंडर्ड है और भाई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ऐसे में ही ऐड करिएगा। जी। हाँ बुक्स सही कह रहे हैं। हिंदी की बुक्स में होता कुछ नहीं है, बस ये है कि वो देखी जाती है कि परिस्थितियां कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे जहां पर इंग्लिश वर्जन है ही नहीं उनके पास, तब मजबूरी में डालनी पड़ती, नहीं तो इंग्लिश हिंदी में कुछ एग्रीकल्चर मैंने ये बताया समझने डॉक्टर के साहब लिए कि जी ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड जो है स्टैंडर्ड सब कुछ रखिए। बाकी तो पढ़ाने की भी फ्रीडम है, चाहे जिस मीडियम में पढ़ाइए, जी चाहे जिस मीडियम हाँ के हाँ लिटरेचर से देखिए बच्चा सही पढ़े और कह रहे हैं चाहे जिस सर। मीडियम में लिखे। हाँ, डॉक्टर हाँ। लाल साहब सही जी कह रहे लेकिन हैं। ये सारी चीजें टेक्निकली ये यू सबकी मस्ट नजर बी में होंगी जो है। साउंड, एट पेपर अनिल यू सर, मस्ट बी। जी डॉक्टर अरे साहब अनिल बच्चा सर, हिंदी पढ़ेगा कि अंग्रेजी जी जी हाँ, पढ़ेगा, आवाज आ ये रही आ रही डिपेंड करता है कि हाँ आप आपका जो टीचिंग है समझ रहे क्या हैं, है, जो हिंदी में है डॉक्टर कि साहब कह अंग्रेजी रहे में हैं है। उसी हिसाब से केवल नाम आपको हम लोगों को हाँ देने हैं। हाँ, नाम और सजेस्ट करके दे। हाँ नाम देने हैं केवल उसी हिसाब से, और जी बच्चों की सुविधा के हिसाब से वो जी मेंटेन होता रहेगा अपने यहाँ। जी जी जी। जी डॉक्टर साहब आपके यहाँ इंस्ट्रक्शन मीडियम क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है? नहीं, हमारे यहाँ दो कॉलेज हैं, हिंदी जैसे इंग्लिश हमारा दोनों केवल दोनों दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों करके करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश है। दोनों इंग्लिश डॉक्टर साहब तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब हायर एजुकेशन में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को छोड़ करके सब जगह जो है ऑन रिकॉर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। वो पढ़ाता चाहे जो जैसे हो जो है। लैंग्वेज सब्जेक्ट के हाँ, अलावा वही बात बाकी कह रहा सब हूँ कुछ मैं। ये एज्यूम किया जाता है कि मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम है। हाँ जी जी हाँ, तो फिर तो अच्छा है, तो फिर मतलब कि उसी अनुसार मतलब बुक जो रिकमेंड किया जाए। कहीं पे जी यदि जी हिंदी में है तो फिर बच्चा अंग्रेजी में बुक नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए इंस्ट्रक्शन मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तो डॉक्टर साहब हिंदी की भी बुक का नाम डाल दीजिए, इसमें बुराई क्या है? बट यू मस्ट गिव स्टैंडर्ड बुक्स रिटन इन इंग्लिश, along with that Hindi books may also be added. That's okay sir, जी जी उसमें नहीं है ऐसी कोई बात है नहीं डॉक्टर साहब, मैंने पहले कहा अगर आपको लगता है जस्टिफाइड कि हिंदी वाली भी बहुत स्टैंडर्ड है तो डालें। लेकिन हिंदी वाली अगर खाली जी मिर्जी या सुविधा वाली है तो मत डालिएगा। हाँ, जी जी क्योंकि ये सब चीजें जो है डिफरेंट लेवल्स पर जाएंगे, जो इट विल गिव ए वेरी बैड इंप्रेशन अगर कहीं कोई सब स्टैंडर्ड चीज पड़ी है जी उसमें। जी आपकी बात से सहमत जी। हूं मैं। तो ठीक है सर, ये लगभग सब जो है डिस्कस हो गया, हम उसको फिर हम लोग इसको करेक्शन करके जो है भेज देते हैं। ठीक सर। और कोई टॉपिक अब छूटा तो है नहीं सर, लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। तो सर जो है अब इसको बाइंड अप किया जाए। अरे अब मीटिंग समाप्त हो गई। जी जी जी, बस हाँ अंत में ही है, बताइए सर। जी जी क्या कह रहा है? जी। मीटिंग हो गई आपकी। आप कहें ना नहीं नहीं, चल रही सर, बताइए सर, बताइए। घोषणा कीजिए, का समापन आप समापन घोषणा कीजिए। जी सर। ठीक है। अनिल घोषणा कीजिए। हेलो।
कंक्लूड हेलो। कर दीजिए सर, आप जी जी conclude सर, कर दीजिए नंदलाल साहब। सर से तो ठीक है सर, सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में। हाँ, दशरथ सर बोल रहे हैं कुछ, डॉक्टर दशरथ सिंह जी, डॉक्टर दशरथ सिंह ब्रह्मानंद से। अच्छा अच्छा, सही से तो मेरा पढ़ा, और वैसे काफी डिस्कस हो गया है, कोई चीज बची नहीं है। जी ठीक है, काफी मेहनत करके इसी साल बना था। तो जो ठीक वरिष्ठ साथियों ने बताई उनको अलग कर दिया। ठीक है, यही करना है। और जो बुक के लिए आप बुक्स ये कहा, वो स्टैंडर्ड बुक ही है, यही मेरा सुझाव है। ठीक है, क्या है डॉक्टर अनिल जी? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, नहीं, आवाज नहीं क्या? हाँ हेलो 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 हाँ हाँ, आ रही आपकी आवाज आ रही। आ रही है? हेलो आवाज कनेक्शन प्रॉब्लम है उनके यहाँ। जो बोलना चाह रहे थे उनके अलावा बाकी सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, हो सकता है आवाज क्लियर हो जाए। हेलो, आवाज मिल रही सर? अब हाँ, आवाज आ रही। हेलो हेलो जी हाँ भैया जी। हेलो, हाँ, आवाज मिल रही सर, मिल रही। हाँ तो हाँ, मेरा सभी को अब आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा सभी सदस्यों को नमस्कार, जो काफी इसमें कर लिए गए समस्या, और जो भी उसमें सुझाव दिए गए बहुत सुझाव दिए। और मैनुअल फर्टिलाइजर एंड एबिलिटी, तो उसमें फर्टिलाइजर इंक्लूड करने की बात कही, जैसे कि कोर्स में है, वहाँ पर उसकी बात है, में के विषय में काफी बताया गया।
को पढ़ा, तो और बायोपेस्टिसाइड के साथ में तो एक तरह से जो भी सुझाव दिया वो भी ठीक ही, और जो उसमें डॉक्टर साहब को उनको निकाल, ठीक है, स्पेलिंग से उनको देखना डॉक्टर, ठीक है, और ये यही कहना है मुझे, ठीक है। हेलो सर, हाँ सर, आवाज मिल रही है सबको? आवाज आ रही है? जी जी। बुक्स की बात जो वो अच्छी रखी, इंग्लिश भी रखी अच्छी है ज्यादा से ज्यादा। हिंदी में तो कमी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स उनको बाकी तो सब सुझाव भी है। डॉक्टर दशरथ सर, आवाज आपकी बहुत कट के मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही ठीक से। जी आवाज, अच्छा आवाज कट रही है ना? हाँ हाँ कट के मिल रही है, वो कनेक्शन प्रॉब्लम है ना। जी जी जी। तो ठीक है सर, हम लोग जो है अपनी बात कर, ठीक है, जो भी सुझाव है वो आ ही चुके। हाँ जी है, आ ही चुके। हाँ सुझाव सब मिल चुके हैं और सब सुझाव काफी हद तक आ ही चुके। हाँ उन्हीं को सही कर लिया जाए, जो भी सुझाव है उनका, हाँ उनको देख लिया जाए वो बेहतर है सब। जी जी जी। हाँ, वैसे तो अच्छा ही सिलेबस है, जो भी बनाया था वही है, उसी में से रखा गया है ना? जी जी। हम लोगों ने जो कानपुर में जो बनाई थी बीओएस की मीटिंग में, सेम वही सिलेबस है, वही है ना? उसी हाँ तो जो भी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो रह गई है उसमें, तो उसको निकाल दिया जाए। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं बताई गई बर्मिन है, या उसमें बर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, कंपोस्ट लिखा है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक वगैरह ना हो जो है। जी जी जी। हाँ अब ना हो जाए, उसको करेक्ट कर लिया जाए बस। जी जी ठीक है। हाँ, उसको करेक्ट करके फिर इसको हम लोग जो भेज लेंगे। और हाँ यही है कहने का मतलब, एक बार पुनः देख लें हम लोग, मैं भी देख लूंगा, जो भी उसमें कमियां होंगी वो मैं आपको बता दूंगा फोन पे। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। सब कुछ चर्चा हो चुकी है, तो अब इसको जो है सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो है मीटिंग जो है बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मीटिंग कराने के लिए, सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सभी लोग। ओके ओके सर, नमस्ते। ओके सर, ठीक सर, ओके नमस्ते सर।